हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो हमारी बैक टेस्टिंग सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम अभी है एडजस्टमेंट आयरन फ्लाई के पहले टाइप के ऊपर। आने वाले में इस वीडियोस में अलग अलग एडजस्टमेंट के टाइप ही बताऊंगा, लेकिन ये हमारा टाइप 1 एडजस्टमेंट है, उसका पूरा सीरीज़ है। तो उसका हम बैक टेस्ट करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। जून जुलाई अगस्त के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, तो वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, और उसका वीडियोस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, क्या उसका रिस्क रिवार्ड है, मार्जिन, ये सभी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। क्या टारगेट, स्टॉप लॉस, तो डिटेल्स के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आयरन फ्लाई इसमें कैसे बनाना है, क्या उसका आपका वो माइंडसेट रहना चाहिए, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाया है। फिर भी मैं आपको क्विकली बोल दूँ तो इसमें हम क्या करेंगे, मंथली एक आयरन फ्लाई रख के छोड़ देंगे और उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बीच में जब भी आपका डिफाइंड टारगेट आएगा, हो सकता है आपका 5%, 6%, 3, वॉट एवर टारगेट हो मंथली का और वीकली का भी, जो अगर वो आता है तो आप टारगेट वहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे, और अगर स्टॉप लॉस जो आपने डिफाइन रखा है वो आया तो वो बुक कर लोगे। और कोई ट्रेडर, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं और एज इट इज़ छोड़ देते हैं लास्ट दिन तक। तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी भी, इसमें क्या रिस्क और रिवार्ड देती वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो टारगेट स्टॉप लॉस रखते हैं उनके लिए भी, और जो लोग एज इट इज़ इसको 1 मंथ तक रखते हैं, 1 मंथ तक, तो उसको भी ये इसमें से मालूम पड़ता कि ये स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट या लॉस देती। तो चलिए हम ये टेस्टिंग चालू करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। तो 28 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है, एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। एज यूजुअल आपको क्या करना है, अपने आप को ये पे ऑफ के साथ और ये प्रॉफिट लॉस के साथ यहाँ पे लिंक करना है, और आपको ये सोचना है कि आप ये प्रॉफिट या लॉस देख के घबरा जाते हैं या बुक करते हैं, या फिर ओवर ट्रेड करते हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, या आप फोकस गवा बैठते हैं, या फिर डबल ओवर ट्रेड करते हैं, ये आपको सोचना है। डे 2 मार्केट थोड़ा पीछे गया, आपको 600 का प्रॉफिट आ गया। फिर से मार्केट सेंटर की ओर 1200 का प्रॉफिट है आपका। मार्केट पीछे गया, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, 900 रुपये का है। मार्केट आपके ब्रेक इवन से भी बाहर निकला, 1600 का लॉस आ गया। तो ऑलरेडी आपका 1000 का अराउंड प्रॉफिट था, वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये स्टेज में आप क्या करते कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बुक करते, या फिर कोई एडजस्टमेंट करते, या एज इट इज़ छोड़ दे विथ द होप कि मार्केट फिर से ये रेंज में आएगा। लॉस बढ़ के आपका 3600 का हो गया, मार्केट वही है, लॉस बढ़ गया 4000 का। अभी मुझे लगता है ये थोड़ा ऑप्शा का एरर लगता है, क्योंकि आपका लॉस यहाँ पे होना चाहिए आइडियली, लेकिन फिर भी मे बी आईवीज क्रैश हुआ है उसके लिए प्रॉफिट दिखा रहा है, या कोई इश्यू होगा, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे भी कुछ इश्यू लगता है, जैसे मैक्सिमम लॉस 11 का है तो यहाँ पे 18 नहीं बताना चाहिए, तो प्रीमियम्स के ऑप्शा में इश्यू है या कोई और है। हाँ, ये थोड़ा सही लगता है, तो नहीं, ये भी आपके लॉस तो रिफाइंड लॉस से उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे 12,000 का लॉस है। इन शॉर्ट आपके ब्रेक इवन के बाहर है, तो आपको लॉस तो होने ही वाला है। यहाँ से थोड़ा सही फिगर आ गया है। देखिए अभी आपको अराउंड 5000 का लॉस हो रहा है, और पहले भी आपका 6-7,000 का लॉस ही होगा, जो हमको 18 या 12,000 दिख रहा था वो। अभी फिर से ऑप्शा का वो ये एरर लगता है, 5000 का प्रॉफिट दिखा रहा है ये, लेकिन आप, मुझे लगता है जहाँ तक आप 8000 तक के लॉस में होंगे, जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको ये विजुलाइज करना है कि ये लॉस जो देखा है आपने, ऑप्शा का एरर या जो भी हो, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, लेकिन आप ये रेंज में है तो लॉस में ही होते। तो वॉट एवर लॉस, 4000, 5000, 8000 जो भी होता, तो आप ये लॉस लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते या नहीं होते, ये आपको इसमें अपने आप को कोरिलेट करना है। यहाँ पे आपका लॉस कम होके हो गया 5000, ऑलमोस्ट एक्सपायरी के पास आ गए हैं, 8000 का लॉस है। मार्केट थोड़ा और पीछे गया, 14,000 का लॉस। हालांकि यहाँ पे एज पर दिस स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका 11,000 के आसपास का होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शा का कुछ एरर हो डेटा फेचिंग में, या और कोई एरर हो सकता है,
तो यहाँ पे आपका लॉस दिख रहा है अराउंड 15,000 या 14,000, लेकिन लेट अस कंसीडर दिस लॉस। तो आपको क्या करना है कि ये लॉस जितना भी है, अभी तो आपको हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में ऐसे आयन फ्लाई बनाने का न्यूट्रल व्यू के साथ और विदाउट कोई एडजस्टमेंट में, तो ये आप लॉस को कैप्चर करने के लिए रेडी हो या नहीं, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पे लेटेस्ट टाइप अराउंड 12,000 इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एस एंड ऑल। तो अगर आप लास्ट 4 मंथ्स का देखेंगे तो ओवरऑल अगर ये स्ट्रेटेजी का देखें तो अराउंड आपका 17,000 का लॉस ही है अभी। तो किसी ने अप्रैल या मई से स्टार्ट किया, 4 मंथ हो गए और ये लॉस ही दे रही है कंटिन्यूसली आपको, या 1 मंथ प्रॉफिट है 3 मंथ लॉस है, तो इसको हम लॉस मेकिंग बोल सकते हैं अभी बेस्ड ऑन 3, 4, 5 मंथ्स डेटा। लेकिन आपको ये सोचना है कि ये जो आपने स्ट्रेटेजी लिया है ये आपको लॉस दे रही है, तो क्यों लॉस दे रही है और ये लॉस आप वेरिएबल है या नहीं, और ये स्ट्रेटेजी लॉस दे रही है तो आपका प्लान बी क्या होगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना या फिर और कोई स्ट्रेटेजी में स्विच करना। तो आपका माइंडसेट उस तरीके से आपको होना चाहिए। लेकिन कोई भी जजमेंट या डिसीजन लेने से पहले कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपके पास एटलीस्ट 1 साल के आसपास का डेटा होने चाहिए। तो ये मैं आपको ट्राई करूँगा कि पूरे 1 साल का आने वाले महीने में भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँ, ताकि आप ये रिजल्ट के बेस पे कोई एक जजमेंट ले पाए कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए सुटेबल है या नहीं, और ओवरऑल वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। सो आई होप कि ये बैक टेस्टिंग से भी मैं आपको कुछ इनपुट्स या कुछ वैल्यू दे पाया हूँ। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू विद